हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? सेकंड ग्रेड का मैं हर बार आपको बताता ही हूँ कि करंट अफेयर हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे प्रमुख आयोजनों के बारे में। प्रमुख आयोजनों के बारे में। अब वो आयोजन किसी सम्मेलन के लिए हो सकते हैं, कोई भी सम्मेलन है उसका आयोजन हो सकता है, कोई भी दिवस अगर है। जैसे इस विशेष सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कई प्रमुख दिवस हैं। जैसे आपका राजस्थान स्थापना दिवस है, महिला दिवस है, और इसके अलावा कई ऐसे दिवस होंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी कार्यक्रम है यदि उसका आयोजन किया गया है, तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का आयोजन अगर किया गया है तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लास का टाइटल रहेगा प्रमुख या चर्चित आयोजन, और इसमें हम मई, अप्रैल और मार्च इन तीनों महीनों के जो भी प्रमुख आयोजन है वो हम पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करें पहली न्यूज की या पहले इवेंट की, तो आपको ध्यान रखना है जनगणना, और उसे उसमें भी राजस्थान के अंदर स्व गणना का जो प्रोसेस है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इस अभियान मान लो एक तरीके का कि भाई स्व गणना करनी है। हो क्या रहा है कि एक तो पहली बार जो है वो डिजिटल सेंसस जारी की गई है, मतलब डिजिटली डाटा को कलेक्ट किया जाएगा जनगणना के लिए। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो आयोजन किया जा रहा है वो 1 से 15 मई तक के लिए किया जा रहा है। मतलब 1 मई से लेकर 15 मई तक कोई भी व्यक्ति जो ऑफिशियल आपका पोर्टल है जिसको हम यहाँ पर मेंशन करके चल रहे हैं, SC Census.gov.in, इस पोर्टल के ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हो, खुद का जो भी ब्यौरा है, जो भी डिटेल है वो यहाँ पर डाल सकते हो। इसको हमने क्या कहा, स्वगणना। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो शुभारंभ हरिभाऊ बागड़े जी के द्वारा किया गया है, राज्यपाल महोदय के द्वारा 1 मई को इसका शुभारंभ किया गया है। बात करें राजस्थान के अंदर जनगणना निदेशक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है श्री विष्णु चरण मलिक। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये आपका सुजस का स्क्रीनशॉट मान लो या सुजस की फोटो है, और इसमें बाकायदा यहाँ पर डिटेल दे रखी है। इसमें दे रखा है कि भाई इनोग्रेशन जो है वो स्वगणना के लिए इनोग्रेशन जो है वो आपके राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि भाई 1 से लेकर 15 मई तक इसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर रहने वाला है। सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। ठीक है, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको ध्यान रखना है, जो रजिस्ट्रार है वो है मृत्युंजय मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत के अंदर वर्तमान में क्या है, जनगणना आयुक्त है। ठीक है, तो इसकी जो जनगणना है वो 1 मई से स्टार्ट हुई है, 15 मई तक है। पोर्टल मैंने आपको बताया se.census.gov.in, इस पर जाकर आप स्व जनगणना कर सकते थे। और जो ये स्व गणना वाली बात है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है प्रथम स्थान किस जिले का रहा है, तो जयपुर का। जयपुर ने यहाँ पर अकेले जो है वो 22% स्वगणना यहाँ पर की है, क्योंकि जनसंख्या भी सबसे ज्यादा जयपुर में ही रह रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से सबसे ज्यादा डाटा कलेक्शन हुआ होगा। फिर हम बात करते हैं HLO, हाउसिंग लिस्टिंग ऑपरेशंस। ये एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से स्वगणना के बाद में, मतलब 15 मई के बाद, एक बार जैसे स्वगणना वाला पोर्टल खत्म हो गया है उसके बाद में 16 से लेकर 14 जून तक क्या कर रहे हैं, घर घर जाकर मकानों की जनगणना की जाएगी। 1 से 15 मई तक स्वगणना करनी है, और 16 मई से 14 जून तक क्या करना है, जितने भी मकान हैं उनकी लिस्ट बनानी है। और ये लिस्ट किस एप्लीकेशन के माध्यम से बनेगी, HLO, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई है क्या? आप एक बार बताओ भैया, राजस्थान के अंदर जनगणना के निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है विष्णु चरण मलिक है। यदि हम बात करें भारत में, तो भारत के जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट आपका है, देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम यहाँ पर एक मैराथन के रूप में पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल मैराथन के रूप में पढ़ रहे हैं, या फिर मान लो रिवीजन क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा जो है वो आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि भैया स्पीड फास्ट रहने वाली है, और हम वही चीजें डिस्कस करने वाली हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि कवर हम सब कुछ करेंगे, पर डिटेल से उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बना रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ये थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर रखना। कल को ऐसा नहीं हो कि सर क्या मतलब है, ऐसे जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो? क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना, समय ज्यादा नहीं बचा है सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए।
और ये तो हमारे प्लेटफॉर्म की खासियत रही है कि भैया हम इधर उधर की बातें करते नहीं है, मजाक वजाक ये मतलब थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास रहता है हमारा। जो कुछ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं तैयारी में वैल्यू एडिशन करे, ये हमारा प्रयास रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं पीठासीन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक के अंदर। इसका आयोजन जयपुर में हुआ है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने भाग लिए। 7 अलग अलग स्टेट थे और उन स्टेट की जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। किसके अंदर? पीठासीन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक के अंदर। आयोजन कहां पर हुआ? तो जयपुर के अंदर हुआ है। अध्यक्षता किसने की है? तो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा इस पूरे प्रोग्राम की अध्यक्षता की गई है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य स्तरीय समारोह जब हम आयोजन करेंगे तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया क्यों जाता है। 11 मई 1998 की बात है, हमने पोखरण के अंदर ऑपरेशन शक्ति मतलब परमाणु परीक्षण किया था। और उस ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण की याद में हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, 11 मई 1998 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ये कंसेप्ट कल क्लियर हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। इसका आयोजन 11 मई 2026 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में, जो अभी चीजें बताई हैं वो मैं आपके समझ में आई हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया जाएगा, जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो बेसिकली जो है वो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि भी ड्रोन सेल की स्थापना की जाएगी। 500 से अधिक स्कूलों के अंदर हम रोबोटिक लैब स्टार्ट करेंगे और विज्ञान, गणित, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रह्मगुप्त पुरस्कार की घोषणा करने वाले हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा पहल की गई है। कौन कौन सी है? एक तो ऑडिटोरियम, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। स्टार्टअप संस्कृति को, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम जयपुर के अंदर कोचिंग हब जो प्रतापपुरा साइड में है ना, वहां पर इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेंगे। 500 से अधिक स्कूलों के अंदर रोबोटिक लैब की स्थापना हम करने वाले हैं। साथ ही साथ में साइंस, मैथ, इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देने के लिए हम ब्रह्मगुप्त गुप्त पुरस्कार की घोषणा भी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका है प्रथम गोडावण दिवस मनाया गया है 21 मई को। 21 मई को प्रथम गोडावण दिवस मनाया गया है। आयोजन स्थल कहां पर है? तो जैसलमेर के अंदर है। वन विभाग राजस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और वन मंत्री की अध्यक्षता के अंदर प्रथम गोडावण दिवस का समारोह का जो था उसका आयोजन किया गया है। आपको वापस से ध्यान रखना है, प्रथम गोडावण दिवस है, इसका आयोजन कब किया गया है? 21 मई को किया गया। जब मैं आपको बोलूं कि भाई एक कॉमन सेंस वाली बात है, हर क्लास में मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप जब पढ़ रहे हो तो आपको खुद के स्वार्थ के लिए ही सही पर रिपीट करते हुए चलना है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रथम गोडावण दिवस का समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है बताओ, बोल के बताओ भाई, देख के ही बता दो। मैं तो ये कह रहा हूँ अब एग्जाम इतनी नजदीक है, यदि आप देख देख के भी बोल दोगे तो रिपीट कर लोगे। ठीक है, तो आयोजन स्थल कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वन विभाग राजस्थान के द्वारा किया गया। कब किया गया है? 21 मई 2026 को किया गया। ठीक है, इस अवसर पर आपको यह भी ध्यान रखना है गोडाउन की वर्तमान में राजस्थान के अंदर संख्या कितनी है, तो 217 यहाँ पर टोटल संख्या है गोडाउन की। और गोडाउन को आपको ध्यान रखना है राजस्थान विधानसभा के लोगों के अंदर भी शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एसएस जैन सुबोध कॉलेज रामबाग सर्किल जयपुर के अंदर विकसित भारत यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल 2026 का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो सहयोगी संस्था है मतलब युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा तो किया ही गया है, पर इसके अलावा यहाँ पर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम जीतो बोलते हैं, ये दो संस्थाएं हैं। इन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के साथ में मिलकर एसएस जैन सुबोध कॉलेज के अंदर विकसित भारत यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल 2026 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं को प्रेरित करना, स्टार्टअप, उद्यमिता आदि के अंदर प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट आपका है राज्य सरकार के द्वारा जून महीने को एंटी मलेरिया माह घोषित किया है। कौन सा माह घोषित किया है? एंटी मलेरिया माह घोषित किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है कि भैया जन जागरूकता को हम फैला दें, मजबूत सर्विलांस रखें, सामुदायिक सहभागिता रखें और समय समय पर जो है वो
मलेरिया से संबंधित हम अवेयरनेस फैलाएं, इसकी जांच करें और इसके निदान को लेकर जो है हम अलग से प्रयास करने वाले हैं। हैचरीज पूरा महीना जो है हमने एंटी मलेरिया माह घोषित किया है, परंतु इसमें भी अगर हम बात करें तो 16 जून से 30 जून, क्योंकि ये जो समय होता है ये आप ये मान के चलिए कि जो मलेरिया है, डेंगू है, इनको पनपने के लिए सबसे शानदार और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। तो 16 जून से लेकर 30 जून तक हैचरीज पखवाड़े के रूप में हम मनाने वाले हैं। बेसिकली इस समय में हम क्या करेंगे, जो गेम्बूसिया मछली है, अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर आता है पादपों और पशुओं का आर्थिक महत्व है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो मछलियां हैं, मत्स्य पालन होता है, उसमें गेम्बूसिया मछली को हम पालते हैं। गेम्बूसिया मछली जो है वो बेसिकली क्या करती है, मलेरिया के जो लार्वा होते हैं गंदे पानी के अंदर, उनको खाने का काम करती है, उनको नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे, केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक ये कहा गया है कि भाई हम मलेरिया से फ्री हो जाएंगे, जिस प्रकार से पोलियो से हम फ्री हो गए। पोलियो के आपके आसपास में कितने केस हैं जो दिखते हैं, आपको नहीं दिखते ना। इसी प्रकार से अब 2030 का हमारा टारगेट ये है कि भैया 2030 तक हम क्या करेंगे, मलेरिया को खत्म कर देंगे भारत से, एक भी केस जो है वो मलेरिया का नहीं आना चाहिए। और इसी कदम में राजस्थान सरकार के द्वारा एंटी मलेरिया माह घोषित किसे किया गया है, जून महीने को किया गया है, जून 2026 को किया गया है। और इसमें भी हैचरीज पखवाड़े की बात करें तो वो कब है, 16 से लेकर 30 जून तक है। ठीक है, चले आगे। फिर आपको ध्यान रखना है स्वाभिमान सिंह स्टेडियम के अंदर फिट इंडिया साइकिल संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम क्या है, कॉमनवेल्थ डे 2030। केवल इतना ही ध्यान रखना है, थीम आपको ध्यान रखनी है, कॉमनवेल्थ डे 2030। नेक्स्ट है राव दुद्धा जी। राव दुद्धा जो है वो राठौड़ वंश के जो संस्थापक हैं, राव जोधा, राजस्थान के अंदर संस्थापक है राव जोधा, इनके पुत्र थे। और मेड़ता के अंदर राठौड़ जो वंश है उसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। और अगर हम बात करें तो मीरा देवी जो मीराबाई या मीरा देवी हैं, इनके ये दादोजी थे। ठीक है, अब जो है इनकी मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया है, मेड़ता नागौर के अंदर किया गया है। कब, मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, राव दूधा जी जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कि मीराबाई के दादोजी थे। और जयमल मेड़तिया है, जो साक्य के अंदर हम पढ़ते हैं ना, वो जयमल मेड़तिया जो है ये उनके भी दादोजी है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अनावरण किसने किया है, तो अनावरण गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह जी थे रक्षा मंत्री, ये लोग जो है इन्होंने इसका इनोग्रेशन, राव दूधा जी की मूर्ति का इनोग्रेशन किया है। पेनोरमा की बात करें तो पेनोरमा, जो प्रमुख पेनोरमा है वो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में कौन कौन सी है। एक तो महावीर जी की पेनोरमा है करौली के अंदर, विद्यासागर जी महाराज की पेनोरमा है अजमेर के अंदर, डीडवाना के अंदर कर्माबाई की, जसनाथ जी की बीकानेर के अंदर है, खेम बाबा है इनकी बालोतरा के अंदर है, बामाशाह की चित्तौड़ के अंदर है, रावचंद्र सेन की जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा दुर्बल नाथ जी हैं बांदी कुई के, ये अब की बार बजट में भी घोषणा की गई थी, तो ध्यान रखना दुर्बल नाथ जी की पेनोरमा कहाँ पर है, तो बांदी कुई के अंदर है। वीर दुर्गादास की सिवाना के अंदर है। हाड़ी रानी की जो पेनोरमा है वो सलूम्बर के अंदर है। दयानंद सरस्वती की अजमेर के अंदर है। तो अजमेर में अभी तक हमने जो है वो दो आपकी पेनोरमा पढ़ी है, जिसमें एक तो आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती है और दूसरी आपकी विद्यासागर जी महाराज। ये दो पेनोरमा आपकी अजमेर के अंदर है। अजमेर वाली वापस से रिपीट करो, विद्यासागर महाराज अजमेर है, महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर के अंदर है, और तेजा जी की कहां पर है, खरनाल के अंदर, खरनाल नागौर के अंदर। तो बेसिकली जो व्यक्ति जहां से संबंधित है, लगभग ऐसी स्थिति बनी है कि उसकी वहीं पर पेनोरमा स्थापित की गई है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चले आगे। ये दुर्बल नाथ जी की जो पेनोरमा है वो आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, स्टार लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान में नगरपालिका कर्मचारियों के फेडरेशन के 90वें अधिवेशन का आयोजन 30 मई 2026 को किया गया था। मतलब यदि ईओआरओ लगे हुए हैं, यदि असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, तो इस प्रकार के अगर पोस्ट के ऊपर कोई व्यक्ति लगा है, मतलब नगरपालिका का किसी भी प्रकार से कर्मचारी है, तो उनके लिए एक अधिवेशन का आयोजन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा या फिर कर्मचारी संघ के द्वारा। और ये अधिवेशन कहाँ पर किया गया है, जयपुर के अंदर। और अप्रैल महीने की बात करें तो मई महीने की बात करें तो आपको ध्यान रखना है सी गुल्लक नाम करके कार्यक्रम है, जो कि इस पूरे आयोजन वाली सीरीज का लास्ट प्रोग्राम है। सी गुल्लक कार्यक्रम जो है वो बेसिकली महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक संबल बनाने के लिए किया गया है। आर्थिक रूप से संबल या आर्थिक रूप से एम्पावर करने का मतलब ये नहीं है कि भैया
एक लेडीज है वो नौकरी करने लग गई या जॉब करने लगी या किसी भी प्रकार से वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गई है ना। पेटीएम का एक सर्वे आया था, उसमें जो है एक सर्वे किया गया पुरुषों के मध्य और महिलाओं के मध्य, दोनों को एक लाइन में खड़ा किया गया। दोनों का मतलब है कई पुरुष कई महिलाएं, उनको एक लाइन में खड़ा किया गया और उनसे ये पूछा गया कि भैया बताओ आप खुद के लिए कमाते हो या नहीं कमाते। तो पुरुष भी आ गए, कुछ महिलाएं वहीं पर रह गई, कुछ आगे आई। इस प्रकार से लगातार अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए और लाइन बाय लाइन उनको आगे या पीछे जाना था। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भैया क्या आप अपने बिल खुद से भरते हो, क्या आप रिचार्ज अपना खुद से करते हो, क्या आप अपने बैंक का कार्य खुद से करते हो, अपनी आईटीआर क्या खुद फाइल करते हो या नहीं करते, अपने बिजली का बिल खुद भरते हो या नहीं भरते। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए और देखने को मिला कि इसमें महिलाएं काफी पिछड़ गई थी। भाई महिला कमा तो रही है निश्चित रूप से, पर क्या वो अपना आईटीआर खुद खुद जो है वो फाइल कर रही है, और इस प्रकार के अन्य कार्यों के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग उसी से मिलता जुलता है ये सीख गुल्लक कार्यक्रम। इसमें ये कहा गया कि किसी भी महिला का केवल पैसा कमा लेना ही उसके आर्थिक समृद्धि का सिंबल नहीं है। वो खुद से ही अपने डिसीजन ले सके, फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी चीज उसके परचेज करनी है, इस प्रकार की अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई गई है। इसका आयोजन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर किया गया है और थीम क्या है, स्पाइस बॉक्स टू डिजिटल वॉलेट। थीम से आपको पता चल रहा होगा, स्पाइस बॉक्स जो मसाले के बॉक्स होते थे, मसाले का जो मसालदानी होती थी, अ, अक्सर महिलाएं जो गृहिणी थी या फिर जो होम मेकर थी, वो क्या करते थे कि भैया जो भी रुपया उनके पास में बचता था वो किसी चावल के डब्बे में डाल दिया, मसाले के डब्बे में डाल दिया, किसी मतलब आप समझ रहे हो, उसकी सेविंग जो थी वो दबा के रखी जाती थी। अब क्या कहा गया है कि भैया वो समय गया, अब आपको क्या करना है, स्पाइस बॉक्स से या फिर जो चावल के डब्बे हैं वहां से अपनी जो सेविंग है उसको हटाकर अब ये समय आ गया है कि डिजिटल वॉलेट में आपको अपने रुपए रखने हैं। इस प्रकार से एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट आपको तैयार करना है, ये महिलाओं को समझाया गया है। कार्यक्रम का क्या नाम है, सी गुल्लक। ठीक है, चले आगे। मई महीने को हमने कंप्लीट कर लिया है आयोजन के लिए। अप्रैल महीना क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस महीने के जो छोटे छोटे इवेंट भी हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मेरा अनुमान ठीक रहा, तो अप्रैल महीने से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अप्रैल महीने के अंदर सेकंड ग्रेड के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सेकंड ग्रेड के एग्जाम को देखते हुए अप्रैल महीने में जितने भी छोटे मोटे इवेंट है, चाहे वो किसी भी स्थानीय अखबार में आया होगा, नागौर के अखबार में आया है, झुंझुनू के अखबार में आया है, उदयपुर के अखबार में आया है, या छोटी से छोटी भी जो न्यूज है किसी भी आयोजन से संबंधित, वो सारी की सारी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो फिर, सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का 37वां संस्करण जो है, इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय द्वारा राजस्थान विधानसभा में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, लोकसभा सचिवालय के द्वारा किया गया है राजस्थान विधानसभा के अंदर। कुल मिलाकर यहाँ पर 17 से अधिक देशों के 43 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और 18 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन मुख्य रूप से किया गया था। वैसे अगर बात करें तो ये प्रोग्राम जो है ये 22 अप्रैल तक चला था, 25 मार्च से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे 37वां अंतर्राष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, तो राजस्थान विधानसभा के अंदर। यदि आपसे पूछे कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई गई है और इस उपलक्ष्य में भवानी निकेतन परिसर जो कि आपकी चोमू पुलिया जयपुर के पास में है, तो वहां पर इसका आयोजन किया गया है। मुख्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वैसे तो देखो अम्बेडकर जी की जयंती थी तो ये पूरे देश में ही मनाई गई है, पर अगर हम राज्य स्तरीय राजस्थान के अंदर प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता के अंदर भवानी निकेतन परिसर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, क्या कुछ गतिविधियां की गई हैं, तो सबसे पहली बात, समाधान साथी एआई आधारित चैटबॉट का यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये एआई प्लेटफॉर्म है, चैटबॉट है, मतलब जैसे ही आप इसके अंदर कुछ भी डालते हो तो वो आपको क्या करता है, आपकी जो भी जानकारियां चाहिए उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करने का काम करता है। अब आप इससे कौन कौन सी जानकारियां ले सकते हो, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, विशेषकर बात करें पेंशन से संबंधित है, छात्रवृत्ति से संबंधित है, तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं और उनके अंदर क्या कुछ
आपको लाभ मिल सकते हैं, कौन इसका लाभार्थी हो सकता है, ये सारी जानकारियां एआई के माध्यम से समाधान साधी चैटबॉट के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा, जामडोली के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 250 लाख रुपए मतलब 250 लाख रुपए की लागत से आधुनिक लाइब्रेरी का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नगरीय क्षेत्र में 200 अम्बेडकर ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। और आपको ये इंपॉर्टेंट है, मुंडला जयपुर के अंदर अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना जयपुर के अंदर की जा रही है। कहां पर? मुंडला जयपुर के अंदर। तो यदि कोई व्यक्ति है जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है और उसे कोई भी कोचिंग करनी है, तो इसके लिए उसे रेजिडेंशियल कोचिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि वहां पर आपको जो है वो पढ़ाई से संबंधित सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो मुंडला जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। कहां पर की गई है? मुंडला जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आपका है माई भारत बजट क्वेस्ट। बेसिकली जो केंद्र सरकार का बजट है, केंद्र सरकार का जो बजट घोषित किया गया है, उसके बारे में युवाओं को अवेयर करने के लिए, युवाओं तक उसकी पहुंच बनाने के लिए एक क्वेस्ट का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। और अगर हम बात करें राजस्थान में, तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर 12 से 13 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बजट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे कि आप अपने केंद्र सरकार की बजट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्लान हैं, जितनी भी घोषणाएं हैं, उनके बारे में कितना कुछ जानते हो, कितना कुछ अवेयरनेस आपको है। आयोजक कौन है? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026। बेसिकली सामलात का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। सामलात का मतलब ऐसे संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनके ऊपर सभी लोगों का अधिकार है। जैसे अगर आप सांस ले रहे हैं, अगर आप श्वास ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं भी वही श्वास ले रहा हूं, आप भी ले रहे हैं, आपका पड़ोसी भी ले रहा है, आप जिस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे वो भी ले रहा है, मतलब उसका भी अधिकार उसके ऊपर है। सार्वजनिक जो भी भूमि है, चारागाह है, उनके ऊपर उनका अधिकार है, सभी का अधिकार है। कोई भी जल स्रोत है, जैसे अगर सार्वजनिक कोई कुआं है, तालाब है, कोई बावड़ी है, तो उसके पानी के ऊपर सभी का अधिकार है। तो ऐसे प्राकृतिक स्रोत या ऐसे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, जिन पर सभी का अधिकार रहता है, समान रूप से अधिकार रहता है, उसे हम कहते हैं सामलात। तो इसके लिए राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन जयपुर के अंदर 15 से 16 अप्रैल को किया गया है। थीम क्या है? तो शेपिंग और प्रोस्पेरिटी विद कॉमन्स, मतलब सभी के साथ मिलकर हम क्या करें, अपनी समृद्धता को बढ़ाएं या आकार दें। उद्देश्य क्या है? तो मैंने बताया सामलात जो संसाधन है, जैसे चारागाह है, जल स्रोत है, वन है, वेटलैंड्स है, इनके संरक्षण को लेकर प्रभावी प्रबंधन करना है। ठीक है। प्रमुख घोषणाएं क्या की गई हैं कि गौ माता आश्रम स्थल बनाए जाएंगे 457 पंचायत समितियों के अंदर। ठीक है। देसी वृक्षों और चारा के संरक्षण के लिए पहले वर्तमान में 150 बीज बैंक चलाए जा रहे थे, अब उन्हें बढ़ाकर कितना किया जाएगा? जस्ट डबल, मतलब 300 बीज बैंक किए जाएंगे। तो सामलात अधिवेशन में क्या घोषणा की गई है कि भैया जो बीज बैंक है, जो सीड बैंक है, उनकी संख्या वर्तमान में 150 है, उसे बढ़ाकर अब जस्ट डबल मतलब 300 कर दिया जाएगा। ठीक है। एक जो है वो स्थानीय जो लोग हैं, उनकी कहानियों के लिए सामलात की गाथा का विमोचन किया गया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखोगे? सामलात अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पर युद्धाभ्यास है ब्रह्मास्त्र, इसका आयोजन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या है कि जमीन और हवा के बीच में रियल टाइम डाटा शेयरिंग और बेहतर समन्वय को रखना। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रही है, अगर यहाँ पर कोई एरोप्लेन उड़ रही है और नीचे कोई टैंक से लड़ाई लड़ी जा रही है, तो दोनों के अंदर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन हो सके, एक दूसरे से आपस में समन्वय कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, संप्रेषण कर सकें, ऐसी कंडीशन को और बेहतर बनाने के लिए युद्धाभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर किया गया है। ठीक है। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए हैं? तो अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, हेलफायर मिसाइल जो बहुत ही मतलब घातक मिसाइल है दुश्मनों के लिए, उसका इस्तेमाल किया है, और ड्रोन किलर सिस्टम, क्योंकि
होता क्या है कि जो आजकल मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो लड़ाइयाँ हैं वो किसके माध्यम से होती हैं, ड्रोन के माध्यम से होती है, हवाई शक्ति के माध्यम से होती है। तो इनको खत्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे हम ड्रोन किलर सिस्टम कहते हैं, और इसका इस्तेमाल भी युद्धाभ्यास ब्रह्मास्त्र के अंदर किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वायु अस्त्र 1। बेसिकली जो लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है, ये प्राइवेट कंपनी है एक पुणे की निम्बे लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया गया है। और इसका भी जो है वो टेस्टिंग कहाँ पर की गई है, पोखरण के अंदर की गई है। दो जगह पर इसकी पोस्टिंग जो टेस्टिंग है वो हुई है, एक तो पोखरण के अंदर हुई है और दूसरी आपका जोशीमठ उत्तराखंड के अंदर हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो वायु अस्त्र है वो काम क्या करता है, वो लगभग जो है वो एक ड्रोन है, और ड्रोन जो है उस मतलब एक लंबे समय तक ये उड़ान भर सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो वापस भी आ सकता है। जैसे मान लो आपने यहाँ से कहा कि भाई जैसलमेर में खड़े होकर करके इसको उड़ाकर, और आपने कहा कि भाई हम लाहौर पर हमला करने वाले हैं, ड्रोन है, व्यक्ति की आवश्यकता है नहीं, आप रिमोट से दूर बैठे इसको कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो आपने वहां पर किसी भी आतंकवादी ठिकाने को टारगेट किया है और अचानक से आपको पता चलता है कि वहां तो सिविलियन और हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इमरजेंसी के समय पर एक बार टारगेट लॉक करने के बाद में उसे वापस से रिकॉल किया जा सकता है, वापस से बुलाया जा सकता है। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर वायु अस्त्र स्वदेशी सिस्टम के अंदर थी, और इसका टेस्ट या फिर मान लो कि इसकी जो है वो परीक्षण है वो आपका पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस का स्वतंत्रता स्थापना दिवस। इसका स्थापना दिवस जो है वो 16 अप्रैल को किया गया था। बेसिकली यहाँ पर दो तीन पुरस्कार दिए गए हैं, वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि निम्न जो 6 अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। किस किस को किया गया है, तो बिजू जॉर्ज जोसेफ है, विपिन कुमार पांडे है, अनिल कुमार है, सीताराम बाखल है, गिरधारी लाल शर्मा है और गोविंद राम। 6 अधिकारी ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनके अलावा 37 ऐसे अधिकारी हैं जिनको मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो उत्कृष्ट के लिए कितने हैं, 6 हैं। 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें जॉर्ज जोसेफ हैं, विपिन कुमार पांडे हैं, अनिल कुमार है, सीताराम बाखल है और गिरधारी लाल शर्मा है। ठीक है, और लास्ट में आपको गोविंद राम का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 37 प्लस 6 कितने लोग, 43 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 37 कौन से हैं, सराहनीय पुरस्कार से हैं, और 6 जो है वो उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए। ठीक है, ये कुछ नागरिक हैं जिनको डीजीपी राजीव कुमार शर्मा जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। 3 नागरिक हैं, जिसमें से एक तो प्रकाश प्रजापति हैं, जो कि 1584 लावारिस दुर्घटना में जिन लोगों की मौत हो जाती है उनके शवों का निस्तारण किया है, अंतिम अंत्येष्टि उनके द्वारा की गई है। कहाँ से संबंधित हैं, तो सिरोही से। प्रकाश प्रजापति सिरोही से हैं। 1548 लावारिस दुर्घटना में मृत शव हैं, उनका निशुल्क जो है वो क्या करते हैं, अंतिम अंत्येष्टि का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका है सुजीत कश्यप, जो कि झालावाड़ से हैं। इन्होंने क्या किया है कि अभी दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2025 में सर्दियों के समय पे कोई नवजात बच्ची थी, उसको मतलब किसी ने ऐसे छोड़ दिया है, और उनको इन्होंने बचाया है, और न केवल बचाया है, उनको कानूनी संरक्षण भी उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट आपका उदयपुर के हैं सिंधु बिनुजीत। उदयपुर के सिंधु बिनुजीत ने डूंगरपुर के अंदर बाल मित्र थाना, स्मार्ट पुलिसिंग आदि के अंदर मतलब अपने नवाचार अपनाए हैं, और फिर जो है वो इनको और बेहतर करने का काम किया है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो बच्चे हैं उनके मन में पुलिस के डर को हटाया गया है, स्मार्ट पुलिसिंग जो है वो उसकी अप्रोच को अपनाया गया है। तो इस प्रकार के नवाचार इनके द्वारा किए गए हैं। तो 3 लोग हैं, प्रकाश प्रजापति हैं सिरोही से, सुजीत कश्यप है झालावाड़ से, और सिंधु बिनुजीत हैं उदयपुर से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 8वां पोषण पखवाड़ा। इसका आयोजन 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल को किया गया है। अभी तक प्रत्येक वर्ष जब पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है या फिर पोषण माह मनाया जाता है, तो हर बार ऐसी स्थिति बनी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है, और लगातार 2-3 वर्ष से पूछा जा रहा है, परंतु अब की बार मतलब 2026 में अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। तो पूरी संभावना है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो 8वां पोषण पखवाड़ा है जिसका आयोजन 9 से 23 अप्रैल को किया गया था, इसमें राजस्थान की जो रैंकिंग है वो प्रथम है, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आयोजक कौन है, महिला एवं बाल विकास विभाग है। मुख्य ध्येय की बात करें तो प्राथमिक जो 6 वर्ष है, मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे की जो मानसिक विकास है उसको अधिकतम करना। ठीक है,
मातृ एवं शिशु पोषण को 3 वर्ष तक के बच्चों को मस्तिष्क विकास के लिए, मतलब इस जो 6 वर्ष वाला जो टेन्योर पीरियड है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो 0 से 3 वर्ष तक और एक 4 से 6 वर्ष तक। ठीक है, तो 0 से 3 वर्ष तक हमारा टारगेट है कि बच्चों के जो मेंटली डेवलपमेंट है वो बढ़िया तरीके से हो सके, और 3 से 6 तक के वर्ष के जो बच्चे हैं उनको खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उनसे फिर उनको जो है वो लर्निंग दी जाए, उनसे ही उनको नए चीजों को सीखने के लिए मौका दिया जाए। बच्चों की स्क्रीन टाइम को यहाँ पर कम करने के लिए कहा गया है, और आंगनवाड़ी के सुदृढ़ीकरण, मतलब आंगनवाड़ी वाली जो सुविधा है उसको और अधिक मजबूत किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि भैया राजस्थान के अंदर 112.33% उपलब्धि के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई। अगर मान लो हमने टारगेट रखे हैं कि हम 100 चीजें करेंगे या 100 एक्टिविटी हम करने वाले हैं, तो राजस्थान में कितनी एक्टिविटी हुई है? 112.33 हुई है। तो 112.33 प्रतिशत उपलब्धि के साथ में राजस्थान के अंदर पोषण पखवाड़ा जो कि 9 से 23 अप्रैल को आयोजित किया गया है, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट है कारी। कारी जो है वो बेसिकली एमएनआईटी के अंदर, एमएनआईटी जो है ना अपनी एनआईटी जालाना के अंदर, तो उसके द्वारा जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन ग्रैमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा कि 6 दिवस का इसका आयोजन किया जाएगा और जो बच्चे हैं उनको क्रिएटिव आर्ट फेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। नए नए जो नवाचार हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है वो प्रशिक्षण वगैरह देना, उनको इंस्पायर करना, उनको जानकारी देना, इसके लिए कारी 2026 का आयोजन किया गया। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन 7 से 8 अप्रैल 2026 को, अध्यक्षता है शिवराज सिंह चौहान की। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हुए हैं, कौन कौन से स्टेट शामिल हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। 5 स्टेट इसमें शामिल हुए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। उद्देश्य क्या था कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाना, एग्रो क्लाइमेट विविधता के रूप में जो नीतियां हैं उनको और मजबूत करना है। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता के अंदर। नेक्स्ट, सफाई सेवा मैराथन। जयपुर का जो नगर निगम है इसके द्वारा मतलब लगभग 3 से 4 बार इस प्रकार के मैराथन जो है वो आयोजित करवाए जा चुके हैं। इसके तहत 9,000 से अधिक कर्मचारी 150 वार्ड में 14 घंटे रात को जो है वो सुबह 7 बजे लगे थे और रात को 9 बजे तक निर्बाध सफाई की और 6,000 टन कचरा एकत्रित किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 150 जो वार्ड है कहाँ के? जयपुर नगर निगम के, उनमें लगातार 14 घंटे तक भयंकर तरीके से सफाई हुई है और सफाई सेवा मैराथन का आयोजन किया गया है। ठीक है, कब किया गया? तो 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान का आयोजन 1 से 30 अप्रैल को, मतलब पूरे अप्रैल महीने में किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग है, समन्वय विभाग है, इनके द्वारा कार्यालयों के अंदर स्वच्छता की जाएगी, रिकॉर्ड का प्रबंधन किया जाएगा और लंबित प्रकरणों को जो है वो सल्टाया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जो सरकारी विभाग है उनके अंदर जो पेंडेंसी है, जो भी कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, किसी भी कारण से लेट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन कार्यों को समय रहते सल्टाया जाए, इस टेन्योर में सल्टाया जाए। अगर कोई रिकॉर्ड है वो काम नहीं आ रहा है, मतलब बिना फालतू की पता नहीं कब कब के कितने साल पुराने रिकॉर्ड पड़े हैं, उनको डिजिटल कर दो और उनका या तो उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, या तो क्या करो कोई रेक वगैरह लगा लो, कोई भी टेबल लगा लो और उनपे उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लो, या फिर उनका क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो, मतलब कबाड़ी वाले को दे सकते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर इस प्रकार से काम करना है कि स्वच्छता रहे, तो आपके स्वभाव में भी स्वच्छता रहेगी और संस्कार भी जो है वो आपके स्वच्छ रहने चाहिए। नेक्स्ट आपका है सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान है। इसका आयोजन 3 माह के लिए अप्रैल, मई और जून, इन 3 माह के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? जयपुर के अंदर। क्या कुछ एक्टिविटी की जा रही है कि एक तो जो है वो सांगानेर से लेकर यादगार तक, जो आपका अजमेरी गेट वाला इलाका है, यादगार से लेकर सांगानेर तक टोंक रोड जो है उसको आदर्श पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। जेब्रा क्रॉसिंग लाइन लगाई जाएंगी, अलग अलग साइन लगाए जाएंगे,
ठीक है, इस प्रकार से जो है वो सड़कों की जो भी टूट फूट है उसको सही किया जाएगा, डिवाइडर पर कलर करना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो सड़क सुरक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और सड़क से संबंधित, परिवहन से संबंधित जो भी एक्टिविटीज जनता के लिए आवश्यक है वो यहाँ पर की जाएंगी। आगे बात समझ में, ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या? देखो, एक तो न्यूज में आ रही है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका जो पूरा डिटेल है, पूरा ब्यूरो जो है वो आपका DIPR जहां से सूजस प्रिंट होती है वहां पर दे रखा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। नेक्स्ट है गीता ओलंपियाड। गीता ओलंपियाड 19 अप्रैल 2026 को किया गया था जगतपुरा जयपुर के अंदर। 13 से 18 तक के जो अध्याय हैं, टोटल 18 अध्याय हैं गीता के अंदर, उसमें 13 से लेकर 18 तक के जो अध्याय हैं उनके पाठ्यक्रम को यहाँ पर शामिल किया गया है और उसके आधार पर प्रतियोगिता का जो है वो अ, आयोजन किया गया है और इसको नाम दिया गया गीता ओलंपियाड। अब ये ऐसे नहीं है कि कोई ऐसी वैसी आयोजन किया गया है, इसमें IIT के बच्चे भी शामिल हैं, इसमें बिट्स पिलानी के भी बच्चे शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य इवेंट था इसलिए एग्जाम में आ सकता है और इसीलिए आपकी क्लास में भी शामिल किया गया। आपको कई बार ये लगता होगा कि यार ये छोटे छोटे इवेंट है, क्या आएंगे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे, परंतु ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जो आपको क्लास में बताया जा रहा है उसको एक भी न्यूज को छोड़ना नहीं है। तो गीता ओलंपियाड की बात करें तो 19 अप्रैल को आयोजन हुआ था, जगतपुरा के अंदर, जयपुर के अंदर हुआ था। 13 से लेकर 18 तक के जो अध्याय हैं गीता के, उनके आधार पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपका है राजस्थान फिजियो समिट 2026। इसका आयोजन 6 से लेकर 7 अप्रैल 2026 को किया गया है बिरला सभागार जयपुर के अंदर। उद्घाटनकर्ता कौन है? वासुदेव देवनानी है। थीम की बात करें तो फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी टू फिजियोपैथी, ये इसकी थीम रही है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्योंकि वासुदेव देवनानी जी ने यहाँ पर शिरकत की है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पूरी पूरी संभावना है। होता क्या है कि कोई भी आयोजन, कोई भी समारोह है, कोई भी कार्यक्रम इंपॉर्टेंट तब ज्यादा और हो जाता है यदि उसमें कोई भी मुख्य व्यक्ति शामिल होता है। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति महोदय हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यपाल हो गए। इस प्रकार से अगर इनकी शिरकत हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो इवेंट एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान फिजियो समिट 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? बिड़ला सभागार, बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय बांस मिशन। केंद्र सरकार का प्रोग्राम है राष्ट्रीय बांस मिशन। इसके तहत राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन कहां पर किया गया है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। जहां आपका अधीनस्थ बोर्ड है ना, वहां पर राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा के अंदर किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर अलग अलग 12 जिलों के 100 से ज्यादा स्टेक होल्डर शामिल हुए थे। आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन कहां पर किया गया? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। और उद्घाटनकर्ता कौन है? कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है। नेक्स्ट, राजस्थान ज्ञान सभा। राजस्थान ज्ञान सभा जो है इसका आयोजन JECRC विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया गया है। मुख्य विषय क्या है? तो विकसित राजस्थान के लिए शिक्षा, विकसित राजस्थान के लिए शिक्षा। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो मदन दिलावर है, शिक्षा मंत्री हैं। प्रमुख आयोजकों की बात करें तो एक तो JECRC यूनिवर्सिटी हो गई, शिक्षा सांस्कृतिक उत्थान्यास हो गया, और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा हो गया, और शिक्षा विभाग हो गया। इन सभी संस्थाओं के द्वारा राजस्थान ज्ञान सभा का आयोजन किया गया है 21 से 22 मार्च 2026 को। ठीक है, तो ये हालांकि अप्रैल में शामिल हो गया है, पर आपको ध्यान रखना है मार्च के अंदर इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य और समग्र चर्चा के और भविष्य की रणनीति को तैयार करना। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, राजस्थान ज्ञान सभा का आयोजन कहां पर किया गया है? JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आपका 58वां जनसंपर्क दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है और इसका आयोजन पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में किया गया है। इसमें विभिन्न जो पत्रकार वगैरह हैं उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कुल 21 व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल को ही मनाया गया है और 21 अप्रैल को ही हम क्या बना रहे हैं? राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस मना रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, गोडाउन दिवस कब मना रहे थे अपन? प्रथम गोडाउन दिवस जैसलमेर के अंदर क्या इसका आयोजन हुआ है क्या? कब मनाया गया है ये बता दो मेरे को, कमेंट बॉक्स में लिख दो।
तो 58वां राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस मैंने बता दिया 21 अप्रैल को हुआ है, 21 लोगों को सम्मानित किया है। सिविल सेवा दिवस की बात करें तो एचसीएम रिपा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओटीएस, ओटीएस जयपुर। तो एचसीएम रिपा के अंदर इसका आयोजन किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है विभिन्न श्रेणियों के अंदर। 3 श्रेणियां हमें यहाँ पर देखनी है, सुशासन के लिए, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए, इनोवेशन के लिए और फ्लेक्सिब जो योजनाएं हैं उनके बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए। तो सुशासन में बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिद्धार्थ महाजन और आरती डोगरा दोनों आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें गुड गवर्नेंस के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। नवाचार या इनोवेशन की बात करें तो पी बाल मुरुगन, नकाते शिव प्रसाद मदन, गायत्री ए राठौड़ और कृष्णा कुणाल, इनको नवाचार के लिए सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका है फ्लैगशिप योजना। फ्लैगशिप योजना जो है वो राजीव तोमर को दिया गया है, रोहिताश्व तोमर को दिया गया है और कुशाल यादव को दिया गया है। तो एक बार क्या रिपीट कर लेंगे इनको। सुशासन के लिए किसे सम्मानित किया गया है, सिद्धार्थ महाजन और आरती डोगरा को। नवाचार के लिए किसे किया गया है, बाल मुरुगन, नकाते शिव प्रसाद, गायत्री ए राठौर और कृष्ण कुणाल को दिया गया है। नेक्स्ट आपका है फ्लैगशिप योजना। फ्लैगशिप योजना जो है वो राजीव तोमर, रोहिताश्व तोमर और कुशाल यादव को दिया गया है। आगे बात समझ में। अगर यहां से क्वेश्चन आता तो गलत करोगे क्या, नहीं करना ना, ठीक है। तो 21 अप्रैल को 2 दिवस हो गए, एक तो जनसंपर्क दिवस हो गया और एक सिविल सेवा दिवस हो गया। नेक्स्ट आपका है कार्यशाला, एक जो है वो आत्मनिर्भर धागे नाम करके एक तो वर्कशॉप और फैशन शो का आयोजन किया गया है। बेसिकली इसका आयोजन 1 से 6 अप्रैल को जयपुर में किया गया है राजीविका द्वारा और कमला पोदार संस्थान के द्वारा। इसमें महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उनमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जैसे वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब स्वयं सहायता समूह है जो कि काम करता है पापड़ बनाने को लेकर, एक छोटा सा बेसिक हम उदाहरण लेते हैं, तो उस पापड़ की ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसको किस तरीके से और बेहतर पैकेजिंग की जा सकती है, उसकी डिजाइनिंग किस तरीके से की जा सकती है और उसे मार्केट में लिंक कैसे किया जाए। भाई आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने पापड़ बना लिया, उसकी बढ़िया जो है वो आपने पैकेजिंग कर दी है, उसका कवर वगैरह जो है वो बढ़िया कर दिया है। अब उसे मार्केट में कैसे बनाया जाए और मार्केट में वो अपना बेहतर स्थान कैसे प्राप्त कर सके, इसके लिए क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम या वर्कशॉप का नाम क्या है, आत्मनिर्भर धागे। नेक्स्ट आपका है जागृति सप्ताह। इसका आयोजन 6 से 11 अप्रैल 2026 को किया गया था। जागृति किसके लिए करनी है, किसके लिए अवेयर करना है, जो महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित अपराध होते हैं उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, और अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ कोई कुकर्म करता है, कोई भी अपराध करता है महिलाओं और बच्चों से संबंधित, तो हेल्पलाइन नंबरों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जागृति सप्ताह का आयोजन 6 से 11 अप्रैल 2026 को किया गया था। ठीक है। यहाँ पर बाल विवाह से संबंधित बातें की गई। बाल विवाह प्रतिषेध है, अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है तो उसकी सूचना आपको देनी है, यदि उनमें कोई शामिल होता है तो उसे भी बराबर का भागीदार माना जाएगा। इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो बताओ मेरे साथ में कि जागृति सप्ताह का आयोजन कब किया गया है, 6 से 11 अप्रैल। कब किया गया है, 6 से 11 अप्रैल। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1908 है, 112 है, 1090 है, 181 है, 1930 है। इस प्रकार की जो हेल्पलाइन है उनका भी यहाँ प्रचार प्रसार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। इसका आयोजन जयपुर में किया गया है, 26 से 28 अप्रैल 2026 को किया गया था। मुख्य आयोजक इसके अंदर कौन है, फिक्की। ठीक है। और अन्य कौन है, पर्यटन विभाग राजस्थान और पर्यटन मंत्रालय राजस्थान, भारत सरकार। ठीक है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म मिनिस्ट्री दोनों शामिल हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। इसके अलावा फिक्की जो है ये इसका मुख्य आयोजक रहा है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, B2B मॉडल पर आधारित कार्यक्रम है। इसमें इनबाउंड टूरिज्म, इनबाउंड का मतलब है कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर इंडिया में या राजस्थान के अंदर अगर टूरिस्ट के रूप में आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनबाउंड टूरिज्म बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो यूएसए का है, कोई व्यक्ति जो फ्रांस का है, कोई व्यक्ति जो दुबई से आया है और वो घूमने आया है जयपुर, तो इस जयपुर के लिए वो क्या हो जाएगा, इनबाउंड टूरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ B2B मॉडल पर आधारित ये प्रोग्राम था जिसमें इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास कैसे किए जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है।
ठीक है। तो 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? जयपुर के अंदर। ठीक है। इसमें 7 महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों के 270 विदेशी टूर ऑपरेटर यहां पर शामिल हुए थे, और इसमें लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। इंपॉर्टेंट, लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के दौरान किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हालांकि ये इसमें आयोजन में नहीं है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 195 निकायों की अंतिम मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 अप्रैल को जारी की गई है। कुल 309 में से 195 की यहाँ पर जो है वो सूची जारी की है। कुल मतदाता कितने हैं? तो 1,10,78,76, जिसमें से पुरुष 56 लाख है, और ट्रांसजेंडर 377 है, और महिलाएं 53। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला है, इसका आयोजन 17 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक किया गया है। 17 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026। इसका आयोजन कॉनफेड के द्वारा किया गया है। कॉनफेड जो है वो, उसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड। बेसिकली यहाँ पर लगभग इस मेले के अंदर 160 दुकानें लगाई गई हैं, और इसमें भी अगर हम बात करें मुख्य आकर्षण का केंद्र कौन रहा है, तो सबसे आकर्षित करने वाली चीजों की बात करें तो राजस्थान की मथानिया मिर्च, रामगंज मंडी का धनिया, नागौर का जीरा और कसूरी मेथी हो गई, सोजत की मेहंदी है, डूंगरपुर का आम पापड़ है, जालोर का इसबगोल है, सिरोही की सौंफ है, प्रतापगढ़ की हींग है, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन है, झाड़ोल की अरहर दाल है, पुष्कर का गुलकंद है, नाथद्वारा की ठंडाई है, भुसावर का अचार है, राजसमंद का शरबत है, बीकानेर के पापड़ हैं। तो ये मुख्य चर्चा के विषय रहे। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो लोकली मतलब किसी स्थान की फेमस है। जैसे अगर हम बात करें पुष्कर, तो पुष्कर क्योंकि गुलाबों की खेती के लिए वहां पर फेमस है, तो गुलाब की अगर खेती होगी तो उसका प्रोडक्शन फिर जो है वो गुलकंद के रूप में भी होगा। नाथद्वारा की ठंडाई है, नाथद्वारा की ठंडाई तो इतनी फेमस है, आप पूछो मत। आप ये मानिए कि धुलंडी वाले दिन, महाशिवरात्रि के दिन तो भयंकर ठंडकाई होती है वहां पर। ये मानिए कि जो है वो भांग वगैरह का इस्तेमाल भी उस ठंडाई के अंदर किया जाता है। और हम बात करें भुसावर के अचार की, तो अचार जो है वो भुसावर का बहुत फेमस है भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉनफेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 10 दिन के लिए। फिर है एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जज सम्मेलन, इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो है इसके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ठीक है, विषय क्या है? तो वैकल्पिक विवाद समाधान के संवर्धन और कानूनी जागरूकता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका। कुल मिलाकर बात यह है कि जो रिटायर्ड जज हैं उनके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर हुआ है। और संस्था है RSLHC के द्वारा ट्रांसफॉर, ये टी है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे नेगेटिव लाइफ लीगली, ये अभियान चलाया गया है बच्चों को विधिक अधिकारों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, ग्राम वाला जो मीट है ये अभी तक भैया पोस्टपोन्ड है। पहले इसको फरवरी के आसपास में आयोजित कर रहे थे, अब इसको मई के अंदर आयोजित कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ग्राम मतलब ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट है, इसके अंदर किसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से खेती को और आसान किया जा सकता है, इसके लिए पहले अप्रैल महीने में कर रहे थे, फिर मई महीने में किया। तो रेगुलर जो है ये पोस्टपोन हो ही रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो एक तो ये है, और एक भारत टैक्सी वाला है। इसका आयोजन भी जो, इसका भी जो संचालन है वो जयपुर में किया जाना था, परंतु अभी तक इसका संचालन नहीं हुआ। उसी प्रकार से ग्राम का भी जो है, ग्राम मतलब ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट, इसका आयोजन भी अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, आपनो खेत आपनो खाद अभियान, इसका आयोजन 6 से 30 अप्रैल को किया गया था। बेसिकली किसान को ये समझाया जा रहा है कि भैया आप अपने खेत के अंदर जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तो सबसे पहले खेत आपका है, इसलिए खाद जो है वो भी आपके खेत की होनी चाहिए। पेड़ पौधों के पत्तों की हो सकती है, जानवरों के जो वेस्टेज हैं, जो गोबर वगैरह है उसकी खाद हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा गया है कि भी आपका खेत है तो आपकी खाद होगी। 6 से 30 अप्रैल को इसमें किया गया है। बायो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड हैं, इनका इस्तेमाल कम किया जाए और बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। बीजामृत है, जीवामृत है, इनके बारे में यहाँ पर क्या किया जाए? जानकारी दी जाए।
नेक्स्ट आपका अभियान है धरती माता बचाओ अभियान, 1 से 15 अप्रैल को किया गया है। इसमें भी बेसिकली वही है कि भाई जैविक खेती को अपनाया जाए, पेस्टिसाइड है, डीएपी है, यूरिया है, विभिन्न दवाइयां हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। नेक्स्ट आपका है ग्राम रथ अभियान। ग्राम रथ अभियान जो है इसका इनोग्रेशन 27 अप्रैल को किया गया था। लगभग 27 अप्रैल के बाद में 15 दिन तक इसका आयोजन किया गया है और इसके बाद में 16 मई को इसको बढ़ाया गया था और फिर जो है वो 16 मई को इसका किया गया है समापन। और समापन कहाँ से किया गया है? ठिकरिया। ठिकरिया जयपुर में लगभग 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का समापन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 183 विधानसभाओं के अंदर यहाँ पर काम किया गया है। विभिन्न 13 विभाग, कितने विभाग? 13 विभागों की अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके बारे में आम जनता को, ग्रामीण जनता को जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। और जो ग्राम हमने बताया था ग्लोबल, जो राजस्थान एग्रीकल्चर मीट था यहाँ पर, उसकी भी जानकारी साथ में उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? 27 अप्रैल से लेकर 16 मई तक किया गया है। शुभारंभ इसका नितिन नवीन के द्वारा किया गया है, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके द्वारा ओटीएस जयपुर के अंदर से इसकी इनोग्रेशन किए गए थे, शुरुआत की गई थी और समापन इसका 16 मई को ठीकरिया जयपुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए 6 वाहनों को का संचालन किया गया है, जो कि पूर्णतः किस पे होंगे? नाइट्रोजन आधारित होंगे, लिक्विड नाइट्रोजन आधारित 6 वाहनों का संचालन किया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ठीक है, 12वां माही रोज फेस्टिवल है, इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया है और थीम क्या है? हम मेनी मैक्स वन। ठीक है, नारी शक्ति वॉक फॉर विकसित भारत है, इसका आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर किया गया है। डॉक्टर मंजू बागमार के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था। ये वन लाइनर टाइप में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आपको यूं लग रहा होगा कि यार ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्या ही पढ़ा रहे हैं, पर जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं। अब मैं कई देर रामायण करूं, आपका टाइम वेस्ट करूं, इससे अच्छा है घंटे 1.5 घंटे की क्लास में आपका पूरा रिवीजन हो जाए। और ये रिवीजन ऐसा है कि अगर आप खुद से भी करने बैठोगे तो भी आपको इतना समय लग ही जाएगा, पर क्या होता है कि कोई दूसरा अगर अपने हमारे कानों में बोल के सुनाता है तो हमें थोड़ा सा याद रहने की जो संभावना है वो ज्यादा रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नारी शक्ति वंदन सम्मेलन है, इसका आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया था। 15 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया गया है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें हमने कहा था कि भाई महिलाओं को भी हम क्या करेंगे? संसद की जो सीटें हैं उनके अंदर रिजर्वेशन देने वाले हैं। इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, तो 15 अप्रैल 2026 को बिरला ऑडिटोरियम में हमने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट आपका है सिविल डिफेंस सीनियर वॉलेंटियर कार्निवल 2026। आयोजन कहां पर हुआ है? पुष्कर रिसोर्ट के अंदर। बेसिकली यहाँ पर जो है वो जन सुरक्षा की गारंटी थीम के आधार पर इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को स्वयं, मतलब आप जो है वो स्वयं सेवकों के रूप में, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के रूप में, और आम नागरिक जो है उनको एक मंच पर लाकर सुरक्षा प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। मतलब नागरिकों को क्या होगा? अचानक से मान लो भूकंप आ गया, तो भूकंप के अंदर आपको क्या कुछ करना चाहिए? अगर कहीं बाढ़ आ रही है, बारिश ज्यादा हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? कोरोना जैसी अगर कोई महामारी आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, अन्य लोगों की किस प्रकार से सहायता करनी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वॉलेंटियर का मतलब है कि जो स्वयं सेवक है, मतलब जो खुद की इच्छा से समाज की दूसरे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कार्निवल का आयोजन किया गया है। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 3 से 5 अप्रैल को। कहां पर हुआ? पुष्कर फोर्ट रिसोर्ट के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंटी वेनम पार्ट 2। जयपुर पुलिस के द्वारा किया गया है ड्रग्स फ्री जयपुर बनाने के लिए। 30 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया था। इसमें होता क्या है कि जो ड्रग्स के सप्लायर हैं, जो नशे को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, या तो उनको पकड़ के सजा दिलवाओ या फिर उनका जो नेचर है, जो व्यवहार है, उसमें उसका सुधार करो। तो जो बड़े ड्रग सप्लायर हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। 2 अधिनियम के तहत, मतलब 2 कानूनों के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। एक तो एनडीपीएस, इसकी धारा 827 के तहत कार्रवाई की जाएगी, और एक बीएनएस। बीएनएस जो है वो आईपीसी की
रिप्लेसमेंट के तौर पर नया कानून बनाया गया है, भारतीय न्याय संहिता। इसकी धारा है 111। इसके तहत यहाँ पर क्या किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो बार बार अगर कोई ड्रग्स का तस्कर है, अगर ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए तो एक्ट कौन सा लगेगा, एनडीपीएस की धारा 827। और अगर कोई संगठित अपराध कर रहा है, मतलब 2 4 5 लोग मिलकर भयंकर तरीके से अपराध कर रहे हैं, बार बार रिपीटेटिव ऑफेंस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बीएनएस की धारा 111 के तहत उस पर क्या किया जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार नशे के आदी हो गए हैं या मजबूरी में उनको नशा करना पड़ रहा है, ऐसी कोई कंडीशन है, मतलब सरकार को ये लगता है कि यार इसमें सुधार किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या किया जाएगा, नशा मुक्ति केंद्र से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑपरेशन एंटी वेनम 2 जो है वो जयपुर रेंज, राजस्थान पुलिस की जयपुर रेंज के द्वारा इसका जो है वो संचालन किया जा रहा है। और इसी के लिए आपको ध्यान रखना है, मानस हेल्पलाइन जारी की गई है, नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र के द्वारा। और इसमें भी जो है वो एक पोर्टल या एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें आप शिकायत कर सकते हो, यदि कोई ड्रग सप्लायर है, आपकी जानकारी में अगर कोई व्यक्ति है जो नशे का सप्लायर है, तो उसके लिए आप मानस हेल्पलाइन के माध्यम से क्या कर सकते हो, सहायता के लिए कह सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ी लिया है सिविल डिफेंस सीनियर वॉलेंटियर, जिसका आयोजन पुष्कर में हुआ था। एक आपका ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी विद ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन पैसिफिक उदयपुर के अंदर हुआ है। मुख्य अध्यक्ष जो है, मुख्य अतिथि जो है वो वासुदेव देवनानी है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और कॉन्फ्रेंस का विषय है रीडिफाइन बिजनेस पैराडाइम थ्रू थ्रू है ये ना, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस एंड एआई सस्टेनेबल इंक्लूसिविटी। कुल मिलाकर बात यह है कि टेक्नोलॉजी को मानव के साथ में किस प्रकार से अलाइन किया जाए, इसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्योंकि इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है और टेक्नोलॉजी को लेकर बात की जा रही है, तो ये खैर ये तो है ही, पर मुख्य कारण क्या है पढ़ने का, विधानसभा अध्यक्ष इसके अंदर शिरकत करके गए, इसलिए ये जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आपका है वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस, कब है, 27 अप्रैल। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बौद्धिक संपदा दिवस कब है, 27 अप्रैल को है। आयोजन कहाँ पर किया गया है, जयपुर के अंदर, और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजन किया गया है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों और जो रिसर्चर है, मतलब शोधकर्ता है, उनको स्टार्टअप, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट है, नवाचार आधारित उद्यमिता है, इसके लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो वापस से ध्यान रखना है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, तो 27 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इसका दीक्षांत समारोह था और मुख्य अतिथि कौन है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। नेक्स्ट आपका है विश्व नवकार महामंत्र दिवस, इसका आयोजन जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया गया है। मुख्य अतिथि कौन थे, तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, और अणु विभाग के अंदर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट आपका है व्यापार राजस्थान कार्यक्रम 2026, आयोजन जयपुर के अंदर हुआ है। थीम क्या है, गिविंग वेल्स टू विकसित राजस्थान। मुख्य अतिथि आपके सीएम है, मुख्यमंत्री महोदय हैं। 2 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है। थीम क्या है, गिविंग वेल्स टू विकसित राजस्थान। मुख्य अतिथि कौन है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके मुख्य अतिथि रहे। और नेक्स्ट आपका है स्वरांजलि, स्वरांजलि का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जयपुर में किया गया था। आयोजक इसके इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी है और मुख्य अतिथि कौन है, वासुदेव देवनानी जी। इस प्रकार से आपके अप्रैल महीने के जितने भी छोटे बड़े सब के सब इवेंट हमने शामिल किए हैं, चाहे तो वो आपका अखबार का है, चाहे आपके डीआईपीआर का है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ने अपलोड किया है। जैसे वासुदेव देवनानी जी वाले जो जितने भी हैं, ये इनके ट्विटर हैंडल पर अपलोड किए गए थे। जितने भी ट्विटर हैंडल, मतलब जितने भी ट्वीट किए गए हैं एक महीने में, वो सारे के सारे हमने मुख्य मुख्य आदमियों के देखे हैं। जैसे दिया कुमारी का हमने देखा है, भजनलाल शर्मा का हमने देखा है, वासुदेव देवनानी का हमने देखा है, राज्यपाल महोदय के द्वारा अगर कोई ट्वीट किया गया है, वो सारे खंगाल खंगोल के ये सारा मैटर तैयार किया है। ठीक है, टोटल पेज आपके 40 बन ही रहे हैं, इनका प्रिंट आउट ले लो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। नेक्स्ट आपका है मार्च के अंदर, तो मार्च में बात करें, इंपॉर्टेंट है राजस्थान दिवस।
अभी तक राजस्थान दिवस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करते थे, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते थे, परंतु पिछले साल से हमने ये कहा कि भैया चैत्र शुक्ल की जो एकम है, जिसे हम प्रतिपदा भी बोलते हैं, प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम क्या करने वाले हैं, राजस्थान दिवस मनाने वाले हैं। और इस वर्ष ये तिथि कौन सी दिन डेट को आई है, 19 मार्च को आई है। तो ध्यान रखना, राजस्थान दिवस 2026 का आयोजन हमने 19 मार्च को किया है। और ये जो आयोजन है ये एक दिन के लिए नहीं था, 14 मार्च को हमने स्टार्ट किया। विभिन्न कार्यक्रम 14 को हुए, 15 को हुए, 16 को हुए, और इसी क्रम में फिर 19 मार्च को हमने फाइनल जो आपका राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो हमने जालोर के अंदर किया था। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को भारतीय नव वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र के अंदर वृहत राजस्थान की स्थापना हुई थी। और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष अभी तक 30 मार्च को राजस्थान दिवस मना रहे थे, परंतु वर्तमान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमने राजस्थान दिवस मनाने का स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 6 दिन का ये प्रोग्राम चला है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 14 से लेकर 19 मार्च तक ये प्रोग्राम संचालित किया गया है। 14 मार्च को स्वच्छता सप्ताह मनाया गया अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री जो है इन्होंने इसका शुभारंभ किया और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का इनोग्रेशन यहाँ पर किया है। ठीक है, और ये बताया गया कि भाई स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 था, उसके अंदर राजस्थान जो है वो देश के अंदर अव्वल रहा है। तो स्वच्छता सप्ताह 14 मार्च को हमने स्टार्ट किया था, अल्बर्ट हॉल में किया है, शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आपका है 15 मार्च। 15 मार्च को हमने विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन अमर जवान ज्योति में किया गया है। फ्लैग ऑफ जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर एक मैराथन टाइप की रनिंग इवेंट जो है वो उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, लक्ष्य क्या था कि 50,000 युवाओं की इसमें भागीदारी हो। जयपुर के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और नव राजस्थान मतलब अपने राजस्थान को जानो, इसके लिए डिजिटल क्विज का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 2 सेक्शन इसमें बनाए गए थे। जो डिजिटल क्विज है इसके 2 सेक्शन बनाए गए हैं, एक तो नव युवा राजस्थान मतलब अपने राजस्थान को जाने, और दूसरा जो है वो है विकसित राजस्थान 2047। इनके बारे में अलग अलग प्रश्न पूछे गए क्विज के रूप में। नेक्स्ट आपका है राजस्थान उत्सव 2026। इसका आयोजन 15 से 25 मार्च को नई दिल्ली के अंदर बीकानेर हाउस में किया गया। तो राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया, तो 15 से 25 मार्च को किया गया है। कहाँ किया गया है, बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा, तो राजीविका के द्वारा किया गया। इसमें एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है जिसका नाम रखा रंगत। इसमें बाड़मेर के जो लोग हैं, बाड़मेर के जो कलाकार हैं, लोकल कलाकार हैं, उन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर क्या किया है, प्रदर्शन दिया है। ठीक है, राजस्थान फोटोग्राफी का उद्घाटन भी यहाँ पर किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें क्या ध्यान रखोगे, राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर। कब किया गया, तो 15 से 25 मार्च को। 16 मार्च को डूंगरपुर के अंदर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमने आयोजन किया है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। भजनलाल शर्मा के द्वारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, कुल मिलाकर जो ट्राइबल एरिया है और सिरोही है, यहाँ पर 1902 करोड़ रुपए के 326 विकास कार्यों का यहाँ पर क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है और शिलान्यास किया गया है। तो यदि आपसे पूछे कि 14 मार्च को हमने क्या किया, तो स्वच्छता सप्ताह मनाया। 15 मार्च की बात करें तो हमने जो एक तो क्विज आपकी हुई है नौ राजस्थान की, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जयपुर के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद मेला और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा 16 मार्च को हमने राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। 17 मार्च को हमने राजस्थान युवा शक्ति दिवस मनाया है मानसरोवर जयपुर के अंदर। इसमें हमने 403 स्टार्टअप, 45 लाख का फंड और 9,432 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया है। नेक्स्ट आपका है 18 मार्च। 18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया था जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 3 नीतियों का अनुमोदन यहाँ पर किया, 3 नीतियों को यहाँ पर फाइनली जारी किया गया है। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति, राजस्थान एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी और औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। इनका अनुमोदन जो है वो जनवरी महीने में 21 जनवरी को किया गया था। और इनको फाइनली जारी कब किया है, तो 18 मार्च 2026 को इनको जारी किया गया है। ठीक है, तीनों ही नीतियां इंपॉर्टेंट है। अभी तक एरोस्पेस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी और औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रख लोगे क्या? 3 नीतियां हैं, तीनों के नाम ध्यान रखना है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, राजस्थान डिफेंस एवं एयर स्पेस पॉलिसी, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। तीनों को अनुमोदन 21 जनवरी को मिला था। तीनों को जो फाइनली जारी किया है वो कब किया है? 18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह के अंदर किया गया है। ठीक है। और ये तो बाकी जो है वो आपको अगर ध्यान में रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जालौर के अंदर किया गया था। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है 207 नई बसों को इनोग्रेशन किया गया है, जिसमें 100 ब्लू लाइन है, 79 स्टार लाइन है और 28 एसी बसें इसमें शामिल है। क्या ये बसों की संख्या याद रखनी है? भैया याद रखनी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो है वो ई बस का संचालन किया जा रहा है, और जब इनका इनोग्रेशन किया गया था जयपुर के अंदर, तो उस समय इनके क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 207 नई बसें चलाई गई है। संख्या भी आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें से ब्लू लाइन 100 है, स्टार लाइन 79 है और एसी बसें जो है वो 28। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान। 19 मार्च को जब हम जालौर के अंदर राज्य स्तरीय राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन कर रहे थे, उस समय एक अभियान का संचालन भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है, जिसका संचालन 19 मार्च से लेकर 15 मई तक किया गया है। मतलब 19 मई से अप्रैल में चलेगा और फिर 15 मई को इसकी जो है वो समापन किया गया है। तो मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 19 मार्च को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। इसकी एक तो वेबसाइट और एक वीडियो का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। बेसिकली इसमें देखो, सीधी सीधी बात मैं बताता हूँ, जो वार्ड है, अब वो वार्ड हो सकते हैं पंचायत के अंदर हो सकता है नगर पालिका के अंदर हो, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के वार्ड है, उनके अंदर पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट डिसाइड किए गए। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2030 तक, मिड टर्म की बात करें तो 2035 तक, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2047 तक की चीजों के बारे में बात की गई है। रोड मैप तैयार किया गया कि भैया 2030 तक हम ये डेवलपमेंट आपकी ग्राम पंचायत के वार्ड में करेंगे, ये डेवलपमेंट 2035 तक हम नगर पालिका के अंदर करने वाले हैं, 2047 तक फाइनल हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का क्या रहने वाला है। इन चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आपका है भीलवाड़ा के अंदर इस प्रकार की पहले अभियान का आयोजन जो है वो किया गया था, और इसमें भाग किसने लिया है? श्रीनिवास ने लिया, जो कि मुख्य सचिव हैं आपके। नेक्स्ट, चूरू के अंदर जिला खेल स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह का आयोजन किया गया था। इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्या कुछ घोषणाएं की गई है? एक तो कहा कि भैया चूरू का जो खेल स्टेडियम है उसको हम रखेंगे नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। और ये कहा गया है 2 जगह पर, एक तो जोधपुर के अंदर मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेंगे, एक हम वार म्यूजियम की स्थापना करने वाले हैं झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर मेजर शैतान सिंह और झुंझुनू के अंदर वॉर म्यूजियम की स्थापना हम करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है 36 करोड़ की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू, यहाँ पर क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स बनाए जाने वाले हैं सेना से संबंधित। तो क्वेश्चन अगर आप आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि गौरव सेनानी समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चूरू के अंदर जिला खेल स्टेडियम में। और जो ये जिला खेल स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर हम क्या करने वाले हैं? लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। ठीक है। इसके अलावा जोधपुर के अंदर मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेंगे। झुंझुनू के अंदर वॉर म्यूजियम की स्थापना हम करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा 36 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू के अंदर हम कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं सेना से संबंधित। नेक्स्ट है राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट। इसका आयोजन आमेर के अंदर किया गया है। ठीक है। और कैप्स का डायनेमिक्स, इसने स्टार्टअप के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और एक एग्नोसिस नाम करके एक स्टार्टअप है, उसको भी जो है वो आइडिया प्रोसेस स्टेट श्रेणी के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपको 3 चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो आमेर, जयपुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो कैप्सका डायनेमिक्स है, इसको अर्ली ग्रोथ स्टेज श्रेणी के अंदर प्रथम स्थान मिला है। और आइडिया और प्रेस्ट बेस्ड श्रेणी के अंदर एग्नोसिस को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है वो आरपीसी ने पूछ लिया भैया।
यह क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा जयपुर के अंदर, देखो अभिलेखागार की स्थापना कहां पर हो चुकी है, बीकानेर के अंदर, परंतु इन्होंने 17 से 19 मार्च को जयपुर के अंदर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र में। इनोग्रेशन की बात करें तो हमारे उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। इसमें क्या कुछ किया गया है, तो भाई 19 जो हमारी रियासतें थी उनके जो दुर्लभ दस्तावेज हैं, मिर्जा राजा जयसिंह के पत्र हैं, शिवाजी के आगरा प्रवास और 1858 में जो 1857 और 58 में जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसके जो दस्तावेज हैं उनको सार्वजनिक रूप से आम जनता के लिए रखे गए। इसके अलावा सती प्रथा है, बाल विवाह को रोकने के लिए, मतलब कुल मिला के जो रियासतकालीन जो चीजें हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा। ठीक है, आयोजन जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र में हुआ है। क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा पूछ लिया गया है। अब अगर मैं जनरली अगर आपसे पूछूं कि भैया ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, तो आप में से कई लोगों को यूं लगेगा कि सर ये मतलब इतना थोड़ी डेप्थ में पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेंगे। तो भैया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है उसी के आधार पर चीजें जो है वो आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, चलें आगे। मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेले का आयोजन अजमेर तबीजी के अंदर किया गया। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 2000 के अंदर हुई थी। लगभग 25 वर्ष इसके हो चुके हैं। रजत जयंती अभी मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है वो मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनोग्रेशन इसका राज्य केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, इनके द्वारा किया गया है, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भी अजमेर ही रहा है। ठीक है, तो मसाला औद्योगिक संगोष्ठी किसान मेले का आयोजन 2026 के अंदर अजमेर में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 25वां कला मेला। 25वां कला मेला जो है वो जवाहर कला के अंदर जयपुर में किया गया है, केवल इतना ध्यान रख लेना। और एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर लाइव पेंटिंग चित्रकला की प्रतियोगिता हुई थी। इसमें 19 मार्च को आयोजित चित्रकला स्पर्धा के अंदर कृष्णकांत टोगरिया को प्रथम स्थान दिया गया है। किसको दिया गया है? कृष्णकांत टोगरिया को। नेक्स्ट है छठा इंटरनेशनल क्लासिक डांस एंड म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में हुआ है। इतना ही ध्यान रख लेना बस। गणगौर उत्सव का आयोजन जयपुर के अंदर 21 से 22 मार्च को किया गया है, और 22 मार्च को बूढ़ी गणगौर की सवारी भी यहाँ पर निकाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंपॉर्टेंट, एक तो वन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, राजस्थान दिवस है। ये मार्च के अंदर 2-3 जो इवेंट है वो आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है। तो ग्लोबल थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वर्ष 2026 के लिए? गिव टू गेन, मतलब प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? देना होगा। गिव टू गेन। राज्य स्तरीय कार्यक्रम की बात करें तो इसका आयोजन धान मंडी हनुमानगढ़ के अंदर हुआ था। राज्य स्तरीय राजस्थान दिवस की बात करें, राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो वो आपका जालोर के अंदर हुआ है। महिला दिवस जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर हुआ है। तो हनुमानगढ़ के अंदर 1000 करोड़ से अधिक कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए गए। लाडो प्रोत्साहन योजना है, उसके पोर्टल और साथिन मार्गदर्शिका का डिजिटल लॉन्च किया गया। पुलिस अधिकारी हैं चेतना भाटी, इन्हें पन्ना धाय सुरक्षा सम्मान से नवाजा गया है। तो पुलिस अधिकारी कौन है? चेतना भाटी हैं। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पन्ना धाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और क्या कुछ स्पेशल किया गया है तो आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के जो भोपाल एक्सप्रेस है, रेल जोधपुर मंडल की जो भोपाल एक्सप्रेस है, उसमें पूर्ण तरीके से जितने भी कर्मचारी थे वो महिलाएं लगाई गई थी 8 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसी दौरान महिला दिवस के उपलक्ष्य में 9 से लेकर 14 मार्च को 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला जन सुनवाई अभियान का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। कब से कब तक? 9 से लेकर 14 मार्च तक। और इसमें शुभारंभ किसने किया है? तो विजय राहटकर, जो कि केंद्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, अभी वर्तमान में भी हैं। स्थान कहां पर है? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। तो महिला जन सुनवाई अभियान का आयोजन 9 से 14 मार्च को कहां पर किया गया है? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट गीता। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट गीता जो है इसका संचालन आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया जा रहा है। बेसिकली जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो देख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, बेसिकली उनके द्वारा डिजिटल पहुंच
गीता की पहुंचाने के लिए आईआईटी जोधपुर के द्वारा एक जो है वो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है, जो कि बोलकर गीता का प्रसार करेगा। ठीक है, तो सहयोगी संस्थान कौन है? जोधपुर जिला परिषद और समाज कल्याण विभाग के द्वारा आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट गीता का संचालन किया गया। किन बच्चों के लिए? जो दृष्टिबाधित है, जो मूक बधिर बच्चे हैं, उनके लिए। नेक्स्ट आपका है राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। इसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया है। माइनिंग एंड मिनरल पर्सपेक्टिव पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी जयपुर के अंदर हुई है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर हुआ है, तो मार्च महीने के अंदर इसका आयोजन जयपुर के अंदर हुआ है। नेक्स्ट चेतचंड महोत्सव है, ये 20 मार्च को चौमान स्टेडियम जयपुर के अंदर किया गया। साइबर सुरक्षा एवं न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, और उद्घाटन सीजीआई सूर्यकांत जी के द्वारा किया गया। 55वीं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 4 मार्च को जयपुर में किया गया राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रीपा के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और कॉलेज शिक्षा के मंत्री भी हैं, इन्होंने औद्योगिक श्रमिक सुरक्षा जागरूकता के आधार पर एक पुस्तिका का ई विमोचन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि किस समारोह का आयोजन कहां पर हुआ है। तो 55वीं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां पर हुआ है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसका आयोजन 21 मार्च को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर RIC के अंदर इसका आयोजन किया गया है। थीम क्या है? तो वन एवं अर्थव्यवस्था। वन एवं अर्थव्यवस्था। राज्य अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? गिव टू गेन। क्या थी? गिव टू गेन। तो आपको ध्यान रखना है जयपुर की शाहपुरा में यहाँ पर क्या किया गया है? अटल वन का इनोग्रेशन किया गया है। कब? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में। कब मनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है। थीम क्या थी? तो वन एवं अर्थव्यवस्था। डिजिटल नवाचार क्या किए गए हैं? DG1 बनाया गया है। POC और POC 3 और 4 के आधार पर राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा DG1 के माध्यम से कार्बन क्रेडिट वगैरह करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा, बारा, पाली, सिरोही, चूरू, मुकुंदरा और अजमेर के अंदर ऑगमेंटेशन सेंटर की स्थापना की गई। ठीक है, भारत ज्ञान मिशन केंद्र सरकार का मिशन है। 16 मार्च से 3 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अंदर नोडल अधिकारी कौन है? राजस्थान से श्रीमती लता श्रीमाली, ये इसके क्या है? नोडल अधिकारी हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सर्वे के दौरान हर घर के अंदर दस्तक की दी जाएगी और इसमें यह कहा जाएगा कि यदि आपके पास में कोई प्राचीन ग्रंथ है, कोई पांडुलिपि है या उसका कोई अंश है, तो वो आप हमें दे सकते हैं। तो भारत ज्ञान मिशन है, इसका आयोजन केंद्र सरकार के द्वारा 16 मार्च से 3 अप्रैल को किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर इसके नोडल अधिकारी कौन है? तो डॉक्टर लता श्रीमाली, डॉक्टर लता श्रीमाली है। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी कॉन्क्लेव। इसका आयोजन जयपुर में, उद्घाटन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के अगले बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में राजस्थान को डेवलप किया जाए। ये क्वेश्चन जो है वो RPSC ने पूछा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। क्या पूछा है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन वाइस चांसलर, मतलब जितने भी वेस्ट जोन के वाइस चांसलर हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के, उन सभी का एक सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है प्रतापपुरा उदयपुर के अंदर, प्रतापनगर उदयपुर के अंदर, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के अंदर। इसमें उद्घाटन किसने किया है? तो राज्यपाल या कुलाधिपति हैं हरिभाऊ जी वागड़े, इनके द्वारा किया गया। लगभग 150 से अधिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो RPSC ने ऐसा कैसा पूछा है कि भाई एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट का आयोजन कहां पर किया गया? तो उदयपुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट राजसखी मेले का आयोजन टोंक में। जयपुर रत्नम मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। इसका राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर आयोजित किया गया।
जौहर श्रद्धांजलि चित्तौड़ के अंदर है। सिरोही के अंदर अमृता हाट बाजार जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। शुभारंभ किसने किया? ओटाराम देवासी ने। 84th अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है वो आपको ध्यान रखना है जयपुर में की है, और इसके कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कहां पर किया जा रहा है? जयपुर के अंदर किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर तारा प्रसाद दास और डॉक्टर एस नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है जीवन ज्योति प्रोजेक्ट। ये भी जो है वो नेत्र जांच के लिए, उपचार के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरिया के अंदर आंखों से संबंधित जो भी निदान है वो हो सके, इसके लिए जीवन ज्योति प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया है। तो ये ध्यान इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 84th मतलब 84वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो तारा प्रसाद दास और डॉक्टर एस नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ग्रह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर के द्वारा किया गया है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जेडीए के द्वारा मकान सुपुर्द किए गए हैं। फाइनली 38 आवास जो है इनकी चाबी यहाँ पर सौंपी गई है। रूड सिक्कों की 20वीं वार्षिक आम बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है। इसके दौरान ध्यान रखना स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है सूर्य प्रकाश चोपड़ा की और सुमन शर्मा की। रूड सिक्कों की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। स्थापना 1 दिसंबर 2024 को हुई थी, 2004 को हुई थी। 2014-15 के बजट में इसको जो है वो रूडीप और RAVIL का जो है वो क्या कर दिया गया है, इनो जो कोलेब किया गया है, समायोजन एक दूसरे में विलय कर दिया गया है, और 2015 में इसका पुनर्गठन करने के बाद में रूडसिको नाम दिया है। बेसिकली ये पेयजल, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य करती है। और इसका जब अब की बार 20वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था तो इसमें स्वतंत्र निदेशक के रूप में सूर्य प्रकाश चोपड़ा और सुमन शर्मा की नियुक्ति यहां पर की गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम का आयोजन जयपुर में किया गया था। राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो आमेर जयपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। उद्देश्य क्या है कि नवाचार और निवेश को बढ़ाना है। स्टार्टअप का जो कल्चर है उसको हमें क्या करना है और अधिक बढ़ाना है। नेक्स्ट आपका है जीरो टाउन रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्क्लेव नवाचार मंत्र। इसका आयोजन 1 मार्च को जयपुर में किया गया था। राज सखी जोदाना मेला है, इसका आयोजन सरदारपुरा जोधपुर में किया गया है। 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमने देख लिया कि HCM रिपा में किया गया था। ये 2 इवेंट आपको ध्यान रखने हैं। निहान लोकोत्सव, निहान लोकोत्सव है, इसका आयोजन 5 से 9 मार्च को सागौद कोटा में किया गया है। और ये तो जो है वो आप आर्ट और कल्चर के अंदर भी तो पढ़ते हो, मेले और त्योहार वाला जो टॉपिक है आपका, उसमें आप पढ़ते हो ना कि निहान लोकोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो ये तो आपको वहां पर भी कवर हो जाएगा। पर हाँ, फिर भी करंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है 5 से लेकर 9 मार्च को सागौद कोटा के अंदर निहान लोकोत्सव का यहाँ पर क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। इसके अलावा चादर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 6 से लेकर 8 मार्च को जैसलमेर के अंदर किया गया है। ठीक है। आयोजन से संबंधित अब इन आयोजनों में हमने क्या पढ़ा है? हमने दिवस पढ़े हैं, हमने कोई भी अगर सप्ताह है, पखवाड़ा है, उसका आयोजन हुआ है तो वो पढ़ा है। कोई कार्यक्रम है, कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, उसका अगर आयोजन हुआ है तो वो पढ़ा है। कोई संगोष्ठी है, कोई प्रदर्शनी है, उसका अगर आयोजन हुआ है तो वो पढ़ा है। कुल मिलाकर 3 महीने, फिर से मैं कहूंगा मार्च, अप्रैल और मई, 3 जो महीने हैं इनमें जो कुछ भी आयोजित किया गया है या जो प्रमुख आयोजन है, जो चर्चित आयोजन है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसने अगर पार्टिसिपेट किया है तो उन सभी को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। ठीक है। तो आज का सेशन, आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।